विमान चला, बहुत फास्ट गति से चला विमान। जैसे विमान चला, अयोध्या समीप में रह गई। भगवान राम ने कहा कि हनुमान, गति तेज है लेकिन फिर भी विमान समय से नहीं पहुंचेगा, ऐसा लग रहा है। तो हनुमान जी ने कहा, मैंने आपको वचन दिया था कि विमान नहीं पहुंचेगा, तो हनुमान पहुंचाएगा। हनुमान में तो विश्वास है ही आपको, तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं अभी पहुंचाता हूं अयोध्या। नहीं तो अयोध्या आई गई। तब तक बंदर बोल पड़े, क्यों हनुमान, प्रभु राम को तो कंधे पर बिठाल के ले जाओगे, श्री जानकी माता को भी ले जाओगे, लक्ष्मण भी कहीं ना कहीं सहारा ले लेंगे, उनको भी ले जाओगे, लेकिन हम सब जो विमान में बानर भालू बैठे हैं, इनका क्या होगा। हनुमान जी बोले, पूरा विमान तुम्हारे हैंड ओवर। बंदर बोले कि विमान से जब परमात्मा राम निकल जाएंगे तो विमान अयोध्या जाएगा कि कंधार। क्यों भाई, कृपा से विमान चल रहे हैं, भगवान की कृपा से, नहीं पता नहीं कहां दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, बोलो भाई। लेकिन जो विमान आज सुरक्षित हैं, यात्रा पूरी हो रही है, किसकी कृपा से हो रही, भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, है ना। तो बंदर भालू कहने लगे कि हम भगवान के भरोसे बैठे थे, विमान के भरोसे नहीं बैठे थे, और ले जाओ तो हम सबको ले चलो, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, विमान जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा। भगवान ने कहा, नहीं, बानर भालुओं को हम नहीं छोड़ सकते हैं, इन्होंने मेरा कितना साथ दिया है, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, मेरी रक्षा की, और मुझे विजय श्री दिलाने में अहम भूमिका है, इसलिए हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो हनुमान, तुम पहले पहुंचो और भरत को समझा देना, थोड़ी देर में हम पहुंचे जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा। बस मारुत तुल्य वेगम हनुमान जी पहुंचे और देखा क्या, वास्तव में राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। विरह सागर में, राम विरह सागर में डूबे थे भरत जी, कंठ तक प्राण। बस कंठ के बाद ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलने वाले थे, कंठ से ऊपर निकलते ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल जाते भरत के, लेकिन प्राण कंठ में थे, ऊपर निकलने ही वाले थे। इतने में हनुमान जी ने कहा, रुको, प्राण कंठ में है, लगता है धैर्य खो रहे हो, महाप्रयाण की तैयारी कर रहे हो। भरत जी ने कहा, हाँ, अब जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने कहा, क्यों, कारण क्या है। कारण यह है कि मेरे प्रभु राम नहीं आए हैं, तो मैं जी के क्या करूंगा। हनुमान जी ने कहा, आए नहीं हैं, आ गए। भरत जी बोले, आ गए तो आंख खोल करके देखूं। अयोध्या वासी बोले, बिल्कुल नहीं आए, ये तो कोई समाचार देने वाला आया है, राम जी नहीं आए होते तो हम लोगों को दिखाई देते कि नहीं। भरत जी ने कहा कि आए होते तो दिखाई देते कि नहीं। ये अयोध्या वासी कह रहे हैं नहीं आए, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, इन सबकी आंखों पे मोतियां बिंद आ गया, तो जब मोतियां बिंद आ गया है तो कहां से दिखाई देंगे राम जी। आप आंख खोल करके तो देखो, आपको दिखाई देंगे निश्चित। आप देखना चाहते हो। अयोध्या वासी बोले, हम लोगों की आंखों पे मोतियां बिंद आ गया है, कहे तभी तो राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं राम जी। भरत जी ने कहा, आंख खोल के देखूंगा, अगर दर्शन नहीं मिला प्रभु राम का तो झूठे कहलाओगे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम भस्मीभूत ना हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, भस्मीभूत हो जाएं तब ना, जब राम जी ना हो तब होंगे कि पहले ही हो जाएंगे भस्मीभूत। जब नहीं होंगे तो होंगे, जो होंगे तो काय को भस्मीभूत होंगे। कहे आंख खोल के तो देखो। अयोध्या वासी बोले, देखो है नहीं, और काय को भस्मीभूत होना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा कि आप लोग चुप रहो, हमारी और भरत जी की बात हो रही है, क्योंकि भरत के प्राण बचाने थे। किसके प्राण बचाने थे हनुमान जी को? भरत जी के प्राण बचाने थे। और विमान में थे राम जी, विमान पीछे था, हनुमान जी आए और भरत जी कहते, राम जी का दर्शन होना अनिवार्य, तभी प्राणों को सुरक्षित रखूंगा। अगर राम जी का दर्शन नहीं हुआ तो प्राण महाप्रयाण करूंगा, प्राण परित्याग करूंगा। लेकिन हनुमान जी को विश्वास है। हनुमान जी ने कहा, आ गए आ गए आ गए, और आंख खोल करके देखो। और जैसे ही भरत जी ने आंख खोल करके देखा तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया, और अंदर प्रभु राम बैठे थे और भरत जी को दर्शन करा दिया। गोस्वामी जी कहते, भरत जी दौड़ पड़े कपितव दरस, अरे सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम
प्रीते। आज मुझे राम मिल गए, राम मिल गए। विमान वाले राम नहीं मिले, लेकिन हनुमान वाले राम मुझे मिल गए, जो निरंतर हनुमान के हृदय में रहते हैं। दौड़ करके भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान का और भरत का मिलन हो रहा था। सत्य तो यह है कि राम जी से मिल रहे थे, हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम से भरत मिल रहे थे। माध्यम हनुमान जी बन गए। इतने में विमान आ गया। जैसे विमान आया, चर्चा होने लगी, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। विमान आया, उतर गया विमान। प्रभु श्री राम ने जैसे ही देखा सामने गुरुदेव खड़े थे, धाये धरे गुरु चरण सरोर है, अनुज सहित अति पुलक तनोर है। दौड़े भगवान, साष्टांग प्रणिपात किया गुरुदेव भगवान के श्री चरण में। अब समस्या ये है कि मुहूर्त है अभिषेक का, और ये मुहूर्त का समय अभी है, लेकिन आगे मुहूर्त का समय निकल जाएगा, और समय निकल जाएगा तो राज्याभिषेक टल जाएगा। अब बड़ी समस्या। वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा कि राम, विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम ने कहा करना क्या है? करना यह है कि सिंहासन पर पहले तो तुम स्नान करो, और स्नान करने के बाद सिंहासन पर बैठो। हम सब अभिषेक करना चाहते हैं, क्योंकि मुहूर्त है, उस समय से ही अभिषेक होना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, मुहूर्त है और अभिषेक की तैयारियां भी हो चुकी हैं, ये भी हम देख रहे हैं कि तैयारियां हैं। स्नान भी जल्दी हो जाएगा, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सत्य है कि स्नान हो जाएगा, परंतु एक निवेदन मैं करना चाहता हूं आपसे। क्या? बोलो बोलो। राम राज्य क्यों लाना चाहते थे मेरे पिताश्री? इसलिए लाना चाहते थे कि राम राज्य में बैर नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? बैर नहीं रहता है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता होई। तो सबसे बड़ी समस्या तो बैर की है, और राम राज्य आ जाएगा तो बैर समाप्त हो जाएगा। सब नर करें परस्पर, प्रीति चले स्वधर्म नरत सुरत नीति। ये राम राज्य की विशेषता है। भगवान राम ने कहा तो कैसा राम राज्य? बैर तो आज दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है? ये बैर नहीं है कि दो माताएं दिखाई दे रही हैं, तीसरी मां दिखाई नहीं दे रही है। बैर नहीं है तो क्या है? या तो अयोध्या की जनता केकई मां से बैर कर रही है, या केकई मां राम से बैर कर रही है। और केकई मां राम से कभी बैर नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं कितना प्रेम करती है, सबसे ज्यादा प्रेम तो मुझसे ही करती है वो। तो आखिर मेरा अभिषेक हो और मेरी मां की उपस्थिति ना हो, ये मैं कैसे विश्वास करूं? या तो आप ये बताइए कि अयोध्या में नहीं है, अथवा ये बताइए दुनिया में नहीं है। और यदि अयोध्या में है, दुनिया में है, अयोध्या में है, तो आखिर समूह में क्यों नहीं है? समाज में क्यों नहीं है? जहां कौशल्या मां खड़ी है, सुमित्रा मां खड़ी हैं, वहां क्यों नहीं खड़ी है केकई मां? इसका मतलब अभी भी बैर है। तो जब तक बैर मिट नहीं जाएगा, तब तक मैं सिंहासन पर बैठूंगा। मुहूर्त आया है, चला जाए तो चला जाए, फिर आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन बैर नहीं रहना चाहिए। बैर न कर काहू सन कोई, बैर नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा क्या बताऊं, वो आई नहीं है, उनको किसी ने मना थोड़ी किया था, लेकिन गिलानी से इतना हृदय भर गया है कि वो निकलती ही नहीं है। भगवान राम ने कहा कि मैं जाऊंगा ना, मनाऊंगा, माँ रूठी माँ को मनाऊंगा, बार बार प्रार्थना करूंगा और ले आऊंगा। प्रयास नहीं किया गया। इसका मतलब है सफलता इसलिए नहीं मिली कि प्रयास मन से नहीं किया गया, और मन से प्रयास किया गया होता तो सफलता जरूर मिल जाती। मैं जा रहा हूं, और माँ केकई को मना के लाए भगवान राम। बोलो लाए मना के कि नहीं? आप कहोगे प्रमाण दे दो, प्रमाण दे रहा हूं। मना करके जैसे केकई माँ को लाए हैं, तो तीनों माताएं एक ही जगह पर खड़ी हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। अभिषेक के पहले स्नान की परंपरा है। तो भाई स्नान की परंपरा है तो अकेले राम जी को सिंहासन पर नहीं बैठना है, सीता जी को भी बैठना है। बैठना है ना सिंहासन पर। बैठे राम होए चित चेता, कनक सिंहासन सीय समेता। कनक सिंहासन सीय समेता, सीता जी के सहित राम बैठेंगे, अकेले राम नहीं। तो जब सीता जी के सहित बैठेंगे तो रामन जी के साथ सीता जी आई कि नहीं आई? तो जब राम जी ने स्नान नहीं किया तो सीता जी ने कहां से स्नान कर लिया होगा? और जब स्नान करके राम जी सिंहासन पर बैठेंगे तो सीता जी भी स्नान करके ही सिंहासन पर बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी? तो राम जी को भी स्नान भाइयों ने कराया,
और राम जी ने भाइयों को स्नान कराया, भरत आदि शत्रुघ्न लक्ष्मण सबको अनवाये, प्रभु तीनों भाई भगत वत्सल कृपाल रघुराई, भगवान ने भी स्नान किया। लेकिन सीता जी को स्नान कौन कराएगा? क्या सीता जी अपने आप स्नान करेंगी? क्या सीता जी को स्नान मांडवी जी कराएंगी, या उर्मिला जी कराएंगी, या श्रुतकीर्ति जी कराएंगी? नहीं, ये बहनें हैं। बहनें अगर स्नान करा रही हैं, स्नेह दे रही हैं तो बड़ी बात नहीं है। सास अगर बहू को स्नेह दे, ये विशेषता मानी जाएगी। बोलो भाई, बहनें स्नेह दे रही है विशेषता नहीं है, लेकिन सास अगर बहू को स्नेह दे रही हो तो ये विशेषता है। और 3 सासें हैं, एक सास नहीं, तीनों सासें एक साथ स्नेह दे रही है तो विशेषता मानी जाएगी। तभी रामराज जाएगा, तभी रामराज जाएगा जब सास बहू को स्नेह दे और बहुएं सासों के प्रति समर्पण कर दें और सासें बहुओं को स्नेह देने लगें। ईमानदारी से बताओ, समरसता की पृष्ठभूमि तैयार होगी कि नहीं होगी? और जब समरसता की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप से उस भूमि पर प्रेम की वर्षात हो जाएगी, और जब प्रेम की वर्षात होगी तो उसी पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और प्रेम की बरसात होगी, पुष्पों की ही बरसात नहीं। किसकी बरसात होना चाहिए? प्रेम की बरसात। पुष्पों की बरसात तो होती ही रहती है, लेकिन प्रेम की वर्षा होनी चाहिए। पुष्पों की वर्षा विशेषता नहीं है, प्रेम की वर्षा ये विशेषता है। तो यहाँ प्रेम की वर्षा पहले हुई, पुष्पों की वर्षा बाद में हुई। और प्रेम की बरसात किसने की है? तीनों सासों ने मिलकर के की है। और उसी प्रेम वर्षा से श्री किशोरी जी को स्नान कराया है। प्रमाण उत्तरकांड का ये दोहा है प्यारे। तभी रामराज, अब थोड़ी देर में रामराज हो जाएगा। कितने जल्दी रामराज हो रहा है देखो, है ना। प्रमाण है सादर सासुन, सासुन मानी बहुवचन। यहाँ कौशल्या केकई सुमित्रा का नाम नहीं है, सासुन कहा है। सासुन में अगर सास कहते तो एक वचन होता, लेकिन एक वचन नहीं, 2 वचन नहीं, बहुवचन। सादर सासुन, तो बोलो प्रमाण मिल गया कि केकई भी सम्मिलित है। कर क्या रही है ये तीनों? सादर सासुन जान कहीं माचन तुरत कराए, ओ दिव्य बसन बर भूषण नहीं अंग अंग सजे बनाए। कौशल्या केकई सुमित्रा इन तीनों सासों ने श्री किशोरी जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, स्वर्ण आभूषण पहनाए। बोलिए जनक नंदिनी की। देखो ये है। अब बताइए, जो कमी नजर आ रही थी वो पूरी हो गई कि नहीं हो गई? यानी केकई जी को सम्मान मिला कि नहीं मिला? समाज में लाया गया केकई जी को कि नहीं? और केकई माता ने जो अधिकार कौशल्या को मिला था वही अधिकार केकई को मिल गया कि नहीं मिल गया? जिस पृष्ठभूमि पर, जिस धरातल पर कौशल्या माँ खड़ी थी, उसी धरातल पर आज खड़ी है ने केकई माँ, सुमित्रा माँ, ये तीनों। अब बताइए रामराज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। गोस्वामी जी कहते, वशिष्ठ जी बोल पड़े, अब कमी नहीं है। भगवान राम ने कहा आप पर निर्भर है, करना क्या है? तो उसी समय वशिष्ठ जी बोले, सब दुज देहु हरस अनुशासन, और बैठे रामचंद्र सिंहासन। अब सिंहासन तैयार है। अब वैदिक ब्राह्मणों से कहा सब दुज देव हरस अनुशासन का मतलब है स्वस्ति वाचन। तो वैदिक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन करते हुए प्रभु राम को, श्री किशोरी जी को सिंहासन तक ले गए, और सभी ने गुरु वशिष्ठ जी के नेतृत्व में सीताराम जी को सिंहासनासीन कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और जैसे ही बिठाला तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, और पुण्य विप्रण कह आय सुदीना। और जैसे ही सबसे पहला तिलक वशिष्ठ जी महाराज ने किया, फिर वैदिक ब्राह्मणों ने किया, फिर तो सभी ने तिलक करना शुरू कर दिया। जब तिलक हुआ, गोस्वामी जी कहते अब राम राज्य हो गया, राम राजा बन गए। तो राम राज्य का प्रमाण क्या है? बोले राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहू अबुध न लक्षण हीना। ये सारा का सारा वातावरण अयोध्या में आ गया। भगवान राम सीता दोनों सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जब सिंहासन पर बैठे हैं, त्रैताप नष्ट हो गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का वही नहीं व्यापा।
दैहिक दैविक भौतिक ये त्रैताप नष्ट हो गए, त्रैताप से मुक्त हो गई अयोध्या, नहीं त्रिभुवन मुक्त हो गया है, त्रिभुवन मुक्त हो गया प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि आज रामायण पारायण श्री राम कथा की परंपरा में इस दिव्य मानस भवन जो जिसमें बहुत बड़ा प्रयास श्री नाथ बाबा